गीतांजलि ने जैसे ही अभीरा को जोर से धक्का दिया, हवेली की दीवारें तक हिल उठीं। अभीरा पीछे की ओर लड़खड़ाई और उसका सिर बगल की लोहे की रेलिंग से टकरा गया। खून की एक मोटी धार उसके माथे से बह निकली। वह दर्द से करा उठी और उसी पल सन्नाटे में उसकी चीख गूंज गई। हवा की सरसराहट और तेज हो गई, जैसे हवेली के अतीत के राज अचानक बाहर आने को मचल उठे हों। मायरा उस खिड़की के पीछे खड़ी थी। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां कांप रही थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें घुली नफरत की ज्वाला हर किसी की रूह को झकझोर देने वाली थी। उसने देखा, उस औरत ने जिसे वह अब तक अपनी मम्मा मानती आई थी, उसकी असली मम्मा को धक्का दे दिया। नीचे दालान में दादी की चीख गूंजी, कोई कुछ करो, अभीरा को उठाओ। अरमान दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। उसने अभीरा को अपनी गोद में लिया और कांपती आवाज में कहा, अभीरा, आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभीरा की आंखें धीरे धीरे झपकने लगी। उसका हाथ कांपते हुए अरमान की उंगलियों को पकड़ रहा था। तभी गीतांजलि ने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी में दर्द था, पागलपन था और एक अजीब सी ठंडी सच्चाई भी। वह हांफती हुई आवाज में बोली, कितनी बार कहूं, यह बच्ची मेरी है। मेरी। किसी में हिम्मत नहीं है इसे मुझसे छीनने की। उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी अजीब जुनून का साया था। दादी उसके पास जाकर बोली, गीतांजलि, यह तू क्या कर रही है? पाप कर रही है तू। बच्ची की जान ले लेगी क्या? गीतांजलि ने दादी की कलाई पकड़कर झटक दी। तुम सब ने मुझसे मेरी बेटी छीनी थी। तुम सब मेरे गुनहगार हो। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी हवेली का पुराना बड़ा दरवाजा चरमराते हुए खुला। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ अंदर आई एक बूढ़ी औरत। सफेद बाल, कांपते कदम और आंखों में ऐसा सच जिसे कोई सह नहीं पाएगा। उसने कांपती आवाज में कहा, रुको। तुम सब लोग झूठ जी रहे हो। सभी ने पलटकर उसकी ओर देखा। अरमान के चेहरे पर हैरानी थी। दादी के होंठ सूख गए थे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, सालों पहले उस अस्पताल में एक नहीं, 2 बच्चियों को बदला गया था। तुम सब सोचते रहे कि सिर्फ एक राज है, पर असली राज अब तक छुपा था। गीतांजलि के होंठ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। तू क्या कह रही है? कौन सी बच्ची? बूढ़ी औरत अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। जिस बच्ची को तुम सब बचा रहे हो, वह ना तुम्हारी है गीतांजलि, और ना तुम्हारी, अभीरा। माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ दूर कहीं से किसी टूटती खिड़की की आवाज आई, जैसे हवेली भी यह सुनकर कांप गई हो। अरमान ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर वो कौन है? बूढ़ी औरत ने चुप्पी तोड़ी। वह बच्ची असल में उस औरत की है, जिसने सालों पहले अस्पताल के डिलीवरी रूम में एक सौदा किया था। उसने एक अमीर आदमी से पैसे लेकर 2 बच्चियों को बदल दिया था। इतना कहते ही उसका गला भर आया। अभीरा दर्द में कराहते हुए बोली, सच बोलो, कौन है वह औरत? बूढ़ी औरत ने धीरे से गीतांजलि की ओर देखा, फिर दादी की तरफ। उसकी आंखें खून से भरी लग रही थी। वह औरत तुम्हारे अपने ही परिवार की है, जिसने तुम्हारी किस्मतें पलट दी। वह औरत और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी दादी थी। दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं,
अरमान अवाक रह गया। मायरा की आंखों में खून उतर आया। इसका मतलब यह सब आपने किए?